डेढ़ मरला के किराए के मकान में मुकीम खानदान 20 साल अली हैदर का है, जो रोजी रोटी की तलाश में रावलपिंडी गया लेकिन जिंदा वापस ना लौटा। मेरी 8 बेटियां हैं, एक मेरा बेटा था, हमारा बुढ़ापे का आसरा था, वो नहीं रहा। पैसों का हम क्या करेंगे, इसलिए वो कहते हैं कि छोटा सा मुझे घर चाहिए जहाँ कि मैं अपनी 8 बेटियों को लेके रह सकूँ। सर ने बोला कि वो मेरी बेटी को जॉब भी दिलवाएंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकता है वो कहते हैं कि वो मुझे घर भी लेके देंगे। वो कहते हैं आपको 25 लाख रुपए देंगे। मैंने बोला सर मैंने पैसे नहीं लेने, मेरी बेटियों के साथ हमारा सारा कोई नहीं है, मुझे कोई घर लेकर दो, कोई मकान लेकर दो, जो मैं अपनी बच्चियों को लेकर बैठ जाऊँ। वो कहते हैं आपको जो कहेंगे आपको वही होगा, और मुझे हमारे साथ उसने बहुत अच्छा किया। मोहसिन नकवी साहब ने 8 मई की सुबह रावलपिंडी की शहरी आबादी पर भारतीय ड्रोन हमलों में अली हैदर ने जामे शहादत नोश किया, जबकि इसका कजन फैसल मंजूर शदीद जख्मी हो गया। उसी स्टेडियम में हम गए हुए थे, उधर लेटे हुए थे। हमारा मकसद रहने बहने का कोई उधर नहीं सी था। वो कह रहे थे 1-2 दिन निकाल लो इधर, तो हम उधर ही थे। ये जब वाक़या हुआ तो हम 3 जाने थे। घर का चूल्हा जलता रहे और एक बहन के हाथ पीले हो जाएं, इस उम्मीद पर अली हैदर ने रावलपिंडी में बर्गर स्टॉल पर काम शुरू किया था। वो अपनी बहनों के लिए बाहर गया है, ठीक है, वो काम करने के लिए। वो मेहनत मजदूरी करता था, कोई इतनी खास जॉब नहीं थी उसके पास, पढ़ा लिखा भी नहीं इतना था, क्योंकि बाप की गुर्बत की वजह से वो पढ़ नहीं सका। उसने बाप की वजह से स्कूल छोड़ा था, क्योंकि उसके बाप को शुगर है। शुगर वाला बंदा कम ही काम करता है, ठीक है। तो वो रावलपिंडी में जो भी हादसा हुआ है, उस हादसे में उसकी जान गई है। लोगों को बचाते उसके ऊपर ही आके गिरा है, वो लोगों को बचाते बचाते उसकी जान गई है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की है। क्या मालूम था कि जंगी जानून में बुज़दिल दुश्मन मासूम शहरियों को सबसे पहले निशाना बनाएगा। शहीद के दोस्तों के पास महज यादें बाकी हैं। हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदान की भरपूर माली मुआवनत का ऐलान तो किया गया, लेकिन हालात की सितम ज़रीफी का शिकार इस कुनबे के जख्म शायद कभी न भर सकें। कैमरामैन शफकत मुगल के साथ आजम बाजवा, रोज न्यूज, लाहौर।